सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। एंड कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। मैं कंप्लीट आपको दिखा दूंगा मैंने कौन कौन सा ट्रेड किया था एंड ऑल। कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था बिकॉज मैं सेटअप पे था नहीं, बट मैं आईपैड से सिग्नल दे रहा था। बट हो गया था मैनेज। मैंने भी कुछ प्रॉफिट लॉस किया था। एंड लास्ट वीडियो पे कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई डेमो अकाउंट है या फिर आप एनालिटिक्स दिखा दो तो मान जाएंगे। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही चीज़ दिखाता हूँ। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है ना कि भाई कहीं लॉस ना करके फिर बैलेंस लोड कर ना लिया। ठीक है, मैं आपको वो पहले दिखा देता हूँ। देखो विड्रॉल सेक्शन में जाते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बस वही है जो $106 मैंने डिपॉजिट किया था। देखो उसके बाद कोई भी डिपॉजिट नहीं है, देख लो कंप्लीट ये है। एनालिटिक्स में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये कंप्लीट एनालिटिक्स है, जहाँ पे आपको दिख रहा है देखो टोटल प्रॉफिट कितना है। ट्रेड्स प्रॉफिट है 6012, और जो हमने डिपॉजिट किया था वो था, एंड बोनस कुछ शायद मिला था। ठीक है, उसके बाद अभी देखो यहाँ पे एक्यूरेसी की बात करते हो तो 65% एक्यूरेसी है, नॉट बैड। 50% के ऊपर भी अगर एक्यूरेसी है और आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड करते हो तो भी काफ़ी होता है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। फिर से मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। देख लो ये एनालिटिक्स है जहाँ पे आपको $6000 प्रॉफिट दिख रहा है। ये ग्राफ भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे। देखो नेगेटिव एक दिन भी हुआ नहीं है, और ये आज हम लोग फिर कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, और ये वही 100 जो हमने स्टार्ट किया था। ये स्टरडे का प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ। ये स्टरडे शायद माइनस पे था क्या, नहीं, $1000 प्रॉफिट पे था कल। ठीक है, और आज का कुछ प्रॉफिट है, आज ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, ये स्टरडे का है, वीक्स का है, कंप्लीट मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मंथ तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो बस वही है भाई। देखो डाउट करने से पहले देखो भाई किसको आप डाउट करेंगे तो देखो। ठीक है, स्किल है, अकाउंट ग्रो कर लेते हो तो फिर वो भी लोग नहीं देख पाते हैं। चलो लिव इट गाइज। और अभी सेशन स्टार्ट किया हूँ मैंने SVIP ग्रुप के लिए। डॉलर से मैं ट्राई करूँगा अगर कंपाउंडिंग करा पाता हूँ तो। ठीक है, तो अभी देखो मेरे पास एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे USD BRL OTC का अभी वाला कैंडल अगर ग्रीन होता है तो नेक्स्ट एक डाउन जाऊँगा। ठीक है, USD BRL OTC नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल। बस वही है $34 का। मैं ऐसे रैंडम रिस्क आपको बता दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट कर लेना। अगर अभी वाला कैंडल ये ग्रीन बनाता है तो फिर नेक्स्ट एक मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करूँगा। ठीक है, अगर रेड बनेगा तो मे बी मैं इग्नोर कर सकता हूँ या फिर लॉन्ग साइड के लिए जा सकता हूँ। बट अगर ग्रीन होगा, मुझे लगता है ग्रीन बनेगा, अगर ग्रीन बनता है नेक्स्ट एक डाउन जा सकते हैं। चलो ग्रीन तो दिख रहा था तो मैंने यहाँ पे इसलिए डाउन साइड के लिए शेयर कर दिया। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि अगर ये ग्रीन बनेगा नेक्स्ट एक डाउन साइड के लिए जाएंगे, और मैंने डाउन साइड के लिए ऑलरेडी ट्रेड शेयर कर दिया है। ठीक है, तो क्यों हम लोगों ने यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया ना, देखो एक तो चीज़ है ये मूविंग एवरेज, मतलब मूविंग एवरेज नहीं सॉरी, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। देखो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया था, उसके बाद देखो मार्केट नीचे आके एक रेड ग्रीन पैटर्न दिखाया था, देख रहे हो ना। इसको ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। ठीक है, ये पैटर्न हुआ था। सेम चीज़ जब मार्केट देखो ये दोनों का कॉमन पॉइंट था, इसको ब्रेक करने के बाद देखो ग्रीन रेड ग्रीन हो रहा था, तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए प्लान किया था। और हर एक रेजिस्टेंस लेवल पे अगर आप देखोगे एक ऐसा कुछ पैटर्न बना है, देखो ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, देख रहे हो ना। तो वही चीज़ मैं भी देख रहा था। देखो मैं आपको वही चीज़ बोलता हूँ, आपको ये जो लास्ट आधा घंटा में जो चार्ट दिख रहा है ना, उसी से आपको पैटर्न को डिसाइड करना होता है कि कैसा पैटर्न बिहेव करेगा। प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है वो देखना होता है। प्लस एक मूविंग एवरेज के ऊपर जो है मार्केट कितना दूर है मूविंग एवरेज, अगर ये यहीं पे होता तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड को इग्नोर करता, क्योंकि क्या हो सकता था मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता था। तो मैं वही देखा कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, तो हो सकता है ये गैप जो है ये एरिया को पूरा करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। प्लस ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद ऐसा पैटर्न बन रहा था, सेम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ये पैटर्न बन सकता था। सो मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया था, और ये ट्रेड आपका जो है शेयर टू इन है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो USD ARS OTC पे डोजी बन रहा है, बट आई थिंक हमें मिल सकता है USD ARS OTC। हम लोग अभी देखो नेक्स्ट कैंडल पे तो नहीं ले सकते हैं, उसके बाद वाला कैंडल पे ले सकते हैं, मतलब 10:13 से 10:14 AM तक हम लोग रिस्क लेंगे। $34 का रिस्क लिए थे, तो मैं अभी क्या करता हूँ उसको $62 बोल देता हूँ। ट्राई करते हैं, अगर 3 स्टेप भी बैक टू बैक कंपाउंडिंग हो गया ना उसके बाद ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर लॉस होगा तो फिर जस्ट $62 को ट्राई करेंगे कवर करने के लिए, क्यों सेकेंड स्टेप ही है। 3 स्टेप हो जाने के बाद मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कंपाउंडिंग फिर से करो।
यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, देखो एक ग्रीन कैंडल बना, रेड बना, ग्रीन बना, रेड बना, तो मुझे लगता है अगर ये रेड बनता है तो नेक्स्ट एक ग्रीन बन सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है ये ग्रीन बना रहा है या रेड बना रहा है। अगर ये रेड हुआ तो नेक्स्ट एक ऑफ साइड के लिए जाएंगे, और मैं रिस्क कितना लेने वाला हूँ यहाँ पे, $868 का मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रीवियसली जो हमने 450 ट्रेड किए थे तो टोटल 868 रिटर्न आया था, तो उसी को हम लोग अभी लेने वाले हैं और एक अप साइड के लिए ट्रेड लेंगे। तो अभी तो रेड ही दिख रहा है, लास्ट में अगर ग्रीन हो जाएगा तो कुछ बोल नहीं सकते। देखो ग्रीन हो गया, चलो ठीक है, हमने ऑफ साइड के लिए ट्रेड लिया। फिर भी ये मूविंग एवरेज के दूर में ही है, तो मार्केट कोशिश करेगा ऊपर जाने के लिए। एंड ऊपर साइड पे भी रेजिस्टेंस लेवल देखो यहाँ पे जाके है। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक आएगा। ठीक है, अगर ये रेड होता तो कंफर्म ट्रेड हो जाता, स्टिल हैव द चांस फॉर ए ग्रीन कैंडल। देखते हैं, अगर ये विन होगा तो फिर हम लोग का 2 स्टेप कंपाउंडिंग हो जाएगा। देन और एक हम लोग अच्छा सा हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड लेंगे, ट्राई करेंगे 3 स्टेप कंपाउंडिंग करने के लिए। अगर हो गया तो फिर आज के लिए बंद करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी देखो हमने $400 $450 का रिस्क लिए थे, 868 हुआ। अगर ये विन होगा तो और एक स्टेप कंपाउंडिंग हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर लॉस होता है तो फिर देखते हैं क्या होता है, बट मुझे लगता है ग्रीन हो जाना चाहिए। ये लास्ट मोमेंट पे ग्रीन बनाया तो इतना इम्पैक्ट नहीं देगा, नहीं होगा तो फिर मार्टिंगेल देखना होगा मुझे। ठीक है, चलो ये भी क्या क्या भाई रिफंड कर दिया, देख रहे हो, नेक्स्ट लेवल। देख रहे हो, विनिंग ट्रेड को रिटर्न कर दिया। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने ये वाला ट्रेड भी शायद रिटर्न हुआ या फिर विन हुआ, जो भी है। ठीक है, लास्ट सेकंड में इसने ये किया था, पर ठीक है, नेक्स्ट एसेट पे जाके देखते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट ट्रेड अगर देखेंगे जाके यूएसटी आईएनआर ओटीसी पे, यूएसटी आईएनआर ओटीसी क्या हो सकता है, यूएसटी आईएनआर ओटीसी नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल $63 का हम लोग रिस्क लेंगे। अगर ये ग्रीन होता है, ठीक है, तो ये अगर ग्रीन होता है नेक्स्ट एक हम लोग ऑफ साइड के लिए जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या करता है। अगर ग्रीन बना तो फिर नेक्स्ट एक ऑफ साइड के लिए हम लोग रिस्क लेंगे। क्यों लेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीन तो दिख रहा है, सो मैं यहाँ पे ऑफ साइड के लिए जा रहा हूँ। एक तो मूविंग एवरेज के ऊपर भी ऑलमोस्ट आया है मार्केट, एंड नो डाउट यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न दिखा रहा था, बट वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। जैसा कैंडल बनाया है यहाँ पे, ये जो भी देखो, इसका लो एंड इसका लो को ऑलरेडी एक ग्रीन कैंडल खा चुका है, मतलब ऑलमोस्ट बायर्स आ चुके हैं। तो और ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो मेरे हिसाब से इसको एक ऊपर साइड के लिए जाना चाहिए था। हाँ, काफ़ी टाइम से यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन पैटर्न बन रहा था, तो ऑलमोस्ट 3-4 पेयर्स तो ऑलरेडी हो ही चुका है, तो क्यों ना यहाँ पे ग्रीन ग्रीन बने। ठीक है, अगर 1-2 पेयर पे होता तो फिर मैं कंसिडर कर सकता था। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से ऑलरेडी पैटर्न हो चुका है, तो उसके बाद मार्केट में भी कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए भी जा सकता है। तो इसलिए मैंने एक ट्रेड लिया है ऑफ साइड के लिए, देखते हैं ये कैंडल क्या बनाता है। 1 सेकंड लेट एंट्री हुआ था मेरा, नहीं तो मार्टिंगेल आपका विन होगा और क्या। ठीक है, तो 1 सेकंड लेट एंट्री हुआ था एंड विन है। आप रिकॉर्डिंग भी आप देख ही रहे हो, क्योंकि देखो ट्रेड प्लेस करते करते वो जो भाग जाता है ना, उस पर आप कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, अभी अब सिंपल देखो, यहाँ पे विन है एंड लॉस है। कुछ लोगों का विन हुआ होगा, कुछ लोगों का लॉस हुआ होगा, यही चीज़ है प्लस माइनस पे, और क्या ही कर सकते हो। तो हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर ये कैंडल रेड बनता है तो मे बी नेक्स्ट एक हम लोग अप साइड के लिए जा सकते हैं, लॉन्ग साइड के लिए। यूएसटी बीडीटी ओटीसी, यूएसटी बीडीटी ओटीसी नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल। ओके, नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल हम लोग $62 का रिस्क ले रहे हैं फिर से, तो मैं भी वही $868 ही रिस्क लूँगा। एंड अगर ये कैंडल देखो ऊपर गया, हायर हाई बनाया क्या, हाँ हायर हाई बना के मार्केट नीचे आ रहा है, तो फिर भी अगर ये एक ओके, नेक्स्ट एक डाउन जाएंगे। अगर ये रेड बनता डाउन जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये मूविंग एवरेज के नीचे अगर आ जाता है, प्लस इसका भी 50% का रिट्रेसमेंट लेता है, तो मार्केट में भी नीचे आ सकता है। तो मैं एक डाउन साइड के लिए जाऊंगा यहाँ पे। देखो कभी कभी ना माइंड को चेंज करना होता है, जैसे हम लोग मतलब सोचते हैं वैसा कुछ कैंडल बनता नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये कैंडल ऊपर नहीं जाता, इसके ऊपर जाके स्टॉप लॉस नहीं हंट करता, तो फिर मैं सोचता कि मार्केट इधर कहीं पे ही अगर रेड कैंडल बना रहा है तो अप साइड के लिए जा सकता है। बट मार्केट ये जो भी इसके ऊपर ऑलरेडी स्टॉप लॉस ले चुका है मार्केट,
समझाने के लिए बस मैं बता रहा हूँ। इसके ऊपर जाके ऑलरेडी एसएल ले चुका है, तो मार्केट कोशिश करेगा नीचे साइड पे जो भी वीक्स है ना उनको टारगेट करने के लिए, जैसे कि ये वीक है, ये वीक है, एंड इनका कॉमन पॉइंट अगर देखो सपोर्ट लेवल इधर कहीं पे है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था। बट पैटर्न देखो, पैटर्न होता है, पैटर्न एक जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए होता है कि मे बी यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो कर सकता है, बट कैंडल स्टिक का वीक्स देखने से वो आइडिया होता है कि किस डायरेक्शन मार्केट मोमेंटम हो सकता है। अभी 17 सेकेंड है, अगर लॉस होगा तो फिर इसको कवर करने के लिए मुझे अराउंड $930 के आसपास मैं रिस्क लूँगा, जस्ट कवर करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, देख रहे हो ना, मतलब कैंडल ओपन होके स्ट्रेट भाग जा रहा है, तो एंट्री आपका ऐसे ही ऊपर लग जा रहा है। चलो एटलीस्ट मार्टिंगेल विन हो जाओ, क्योंकि हमने रिस्क ज़्यादा लिया हुआ है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली अगर करना है तो हमें देखो, मैं रिस्क अपने हिसाब से ले रहा हूँ, क्यों $7,000 पे मैं $700-800 का तो रिस्क ले ही सकता हूँ, ठीक है, प्रॉपर। क्योंकि इतना तो स्किल है भाई, अगर एक ट्रेड लॉस हुआ तो अगला ट्रेड पे हम लोग उसको कवर कर सकते हैं, इतना तो पोटेंशियल है हमारे पास। चलो ये भी एक मार्टिंगेल विन है। ओके, अभी सिंपल चीज़ है, देखो कैसे मैं इस चीज़ को मैनेज कर रहा हूँ। अभी देखो मेरा $868 का लॉस हुआ था, तो मैंने यहाँ पे $930 समथिंग रिस्क लिया, ताकि ये मेरा प्रीवियस वाला जो ये है ना लॉस हुआ है वो कवर हो जाए। तो ऑलमोस्ट आ गया, शायद ये 7,100 या समथिंग था शायद प्रॉफिट, तो ये कवर हो गया। अभी अगर प्रॉफिट बात करते हो, आज का दिन का प्रॉफिट है $1,200 का अभी तक, ठीक है। कोई नहीं, अभी अगर हम लोग चाहेंगे तो $10,000 तक भी इसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। बट ठीक है, स्टेप स्टेप वाइज जाएंगे, धीरे धीरे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके जाएंगे, तो कोई ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पैटर्न काफ़ी टाइम से आज बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रीन रेड पैटर्न दिख रहा है, आप देख रहे हो ना, हर एक एसेट पे आपको ही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, मुझे लगता है एक इसके बाद एक ऑफ साइड का कैंडल बन सकता है, बट इसके बाद वाले कैंडल पे तो नहीं ले सकता हूँ मैं, और एक कैंडल हमें वेट करना होगा। अगर अगर इसके बाद वाला कैंडल ग्रीन हो जाता है, नेक्स्ट एक डाउन साइड के लिए जाएंगे। अगर ये वाला कैंडल रेड होता है तो नेक्स्ट एक, हाँ ये अगर रेड होता है तो नेक्स्ट एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेंगे हम, ठीक है। यूएसटी बीआरएल ओटीसी नेक्स्ट 1 मिनट, यूएसटी बीआरएल ओटीसी नेक्स्ट 1 मिनट जो कैंडल होगा 1026 से 1027, 1026 से 1027 का हम लोग रिस्क लेंगे, एंड रिस्क को ही मैं $62 ही बोलता हूँ, मैं रिस्क को अभी बढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, देखो एक तो ट्रेंड क्या है, मार्केट ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट ने देखो इसके हाई को ब्रेक किया, एक रेड कैंडल बनाया, इसके हाई को ब्रेक किया, एक रेड कैंडल, दो कैंडल रेड कैंडल बनाया, ठीक है। इससे पहले एक रेड बना रहा था, एक रेड बना रहा था, ऊपर जा रहा था। बट अगर यहाँ पे 2-3 कैंडल रेड बनाएगा, अगर ये रेड हुआ तो एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, अगर ये ग्रीन हुआ तो फिर मार्केट नीचे आ सकता है। तो अगर ये रेड दिख रहा है तो मैं इसलिए एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, चेंज नहीं कर पाऊंगा अभी, और टाइम हो गया। ओके, सो हमने यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड लिए, क्योंकि मार्केट नीचे आने से पहले मुझे लगता है ये जो हाई बनाया ना, इस हाई को रिटेस्ट करने जाएगा। अगर ये हाई तक भी नहीं आता, इस स्विंग का 0.5 रिट्रेसमेंट आ सकता है इधर कहीं तक, ठीक है। तो बट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये दोनों का कॉमन पॉइंट, जो रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट है ना, उधर कहीं तक मार्केट एक बार जाएगा, उसके बाद जाके ये डाउन ट्रेंड को ये होल्ड करेगा, कंटिन्यू करेगा। तो उससे पहले एक रिट्रेसमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मुझे लग रहा है ये ग्रीन ही बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ रहा है मुझे। एंड ये सभी ट्रेड में एसवीपी ग्रुप पे अभी शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खुद ही ट्रेड ले रहा हूँ, आप लोग भी प्रॉफिट कर रहे हो। हाँ, मेरे जैसा आप रिस्क नहीं ले पा रहे हो, बट कुछ तो प्रॉफिट बना रहे हो ना। जहाँ पे मैं $900 का रिस्क ले रहा हूँ, वहाँ पे आप $90 का रिस्क ले रहे हो, $60 का रिस्क ले रहे हो, $50 का रिस्क ले रहे हो, बट कुछ तो प्रॉफिट बना रहे हो ना। आप ये मत बोलना कि भाई आपने अकेला अकेला प्रॉफिट बना लिया, सीरीज कंप्लीट कर लिया। भाई मैं अगर $100 से $8,000 बनाया है,
तो आप $100 से $800 तो ईजी बना सकते थे, ठीक है। और हर एक ट्रेड मैंने ग्रुप में शेयर किया, ऐसा नहीं कि हाँ मैं कुछ ट्रेड रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, वो अलग बात है, बट सभी के सभी ट्रेड मैंने ग्रुप में डाला है, ठीक है। चलो ये हो गया अपना $8,200 भाई। $100 से हमने $8,000 बनाए। मैंने आपको बोला भी था अगर मैं 100 से 400 बना लूंगा ना, $1,000 बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा। फिर जब $1,000 बन गया था या $2,000 समथिंग बन गया था, तो मैंने आपको बोला था कि इसको $10,000 बनाना भी मेरे लिए बड़ी बात नहीं होगा। एंड अभी मैं बोल रहा हूँ अगर $10,000 बन गया ना, इसको मुझे $50,000 बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक लेवल मुझे पता है, अगर $10,000 हो गया ना, उसको $50,000 कैसे करना है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना, वो मुझे आइडिया है, ठीक है। अगर वो $100 फेल हो जाता है मेरा, तो मैं नेक्स्ट और एक बार $100 ऐड करने के लिए कोशिश करता हूँ। यही तो है भाई रूल। आप हर बार सही नहीं हो सकते हो, हर दिन आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, बट हाँ इतना आप करो कि आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए, आप 10 बार उतना बैलेंस पे आप ट्रेड कर पाओ, या फिर 10 बार बैलेंस आप ऐड कर पाओ। अगर आपके पास $1,000 है, देन आप $100 से आप बैलेंस ऐड करो, ट्रेड करो, अकाउंट को ग्रो करने के लिए कोशिश करो। अगर आप फेल हो जाते हो, नेक्स्ट $100 से ट्राई करो, बस 10 में से एक बार अगर आप सक्सेस हो गए, इजीली $1,000 से ज़्यादा तो आप प्रॉफिट बना ही लोगे, सिंपल है, राइट। चलो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था अपसाइड के लिए और गया, और जैसे मैंने आपको बोला था कि इस स्विंग का 50% देख रहे हो ना, इसका 50% के आसपास रिट्रेसमेंट लिया, देन उसके बाद मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। तो ये भी आपका एक शेयर शॉट विन है। अभी इसके बाद देखते हैं एंड UST ARS OTC, अगर चलो और कुछ देखते हैं, इसका परसेंटेज डाउन है, इसका भी परसेंटेज डाउन हो गया, इन सब का भी 82% हो गया, हटा देता हूँ इसको। NZDJ पे 88% है, बट इसका कैंडल ठीक नहीं लग रहा मुझे। ओके, यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रहा है, UST NGN OTC, नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल, वही सेम $62 ही रखता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ सेम रिस्क पे ही आपको ट्रेड शेयर करूँ। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, चलो 930 पे ही ट्रेड विन हो रहा है, उसको ही चलने देते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे था, मतलब ये कॉमन पॉइंट था, और हाई को देखूंगा तो गैप है, तो मैं यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए जाऊँगा, ठीक है। मैं दोनों का कॉमन पॉइंट को नहीं ले रहा हूँ, बट मुझे लगता है ये ऊपर साइड पे जो वीक है ना, उसके लिए मार्केट को ऊपर जाना होगा, तो मैंने भी एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड लिया। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये दोनों का कॉमन पॉइंट को अगर देख रहा हूँ तो इसने इसको टच किया, बट ये जो रेड कैंडल गया उस बीच में गैप क्रिएट करके आया। अगर मैं हाई को कंसिडर करूँगा, अभी तक टच नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से मार्केट को एक बार ऊपर जाके इसके ऊपर एक हायर हाई क्रिएट करके ही मार्केट को नीचे आना चाहिए था। देख लो क्या करता है, 40 सेकंड है, 40 सेकंड में जाके ये ग्रीन बना रहा है कि नहीं। मुझे लग रहा है ये ग्रीन बनेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर साइड पे गैप है। ऐसे जो गैप छोड़ के आता है ना कैंडल, तो मार्केट उस गैप को पूरा करने के लिए जाता है। जो स्पेस, गैप तो नहीं, आप सोचो एक स्पेस खाली छोड़ के आया है, उस स्पेस को पूरा करने के लिए मार्केट बेसिकली जाता है। चलो हो गया अगेन शेयर शॉट, और मैंने आपको रीजन भी बताया, देख रहे हो आ गया। ये जो गैप मैंने आपको दिखाया था, देख रहे हो पूरा हो गया। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। और दोनों का कॉमन पॉइंट को भी अगर मैं कंसीडर कर रहा था, देखो ये कैंडल ने तो टच किया था, बट ये रेड एंड ग्रीन का जो पेयर था, यहाँ पे एक हल्का सा गैप छोड़ के आया था, स्पेस छोड़ के आया था, जो मैंने आपको बोला था कि उसको पूरा करने के लिए जा सकता है। तो ये भी देखो एक शेयर शॉट ट्रेड विन है। और क्या चाहिए भाई, अगर हमने $100 से $9,000 भी बना लिया, अभी इसके बाद अगर मैं ट्रेड भी नहीं करूंगा, अगर विड्रॉल भी कर लूंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये सभी के सभी आप लोगों के साथ मैंने ट्रेड किया है, तो पोटेंशियल तो है, आप खुद देख ही रहे हो। छोटा अकाउंट को अगर हम लोग ग्रो कर पाते हैं, तो आप में से भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो अच्छा कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे फीडबैक्स आता है। तो आप ये भी सोचो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। अगर आप वही है नेवर गिव अप एटीट्यूड रखोगे ना, तो आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। सिचुएशन कुछ भी हो, ट्राई टू मैनेज इट, क्योंकि अप्स एंड डाउन, मतलब अप्स एंड डाउन तो आता ही हर किसी के लाइफ में, मेरा लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है। बट क्या मैं पॉज ले लेता हूँ कि नहीं ना, हाँ ऐसा होता है कि मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि क्या गलती हो रहा है, उस गलती को फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करता हूँ,
ठीक है। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो फिर समझ लो कि मार्केट ही ट्रैप कर रहा है आपको, मार्केट ही प्रॉफिट करने नहीं दे रहा है उस टाइम। तो कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लो, बेटर है। उस मतलब लॉस करने से तो अच्छा छोटा ब्रेक लेके फिर स्टार्ट करो, राइट। सो यहाँ पे भी हमने क्यों ट्रेड लिया था, लॉजिक मैंने आपको बताया। एक तो ट्रेंड मेरा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, ये सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको मार्केट ने ब्रेक किया हुआ था, एक रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाना चाहिए था। प्लस यहाँ पे उसका इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये लेवल था, ये हाई लेवल था। ये हाई को अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो इसने इसको टच नहीं किया था इस कैंडल ने, बट अगर दोनों का कॉमन पॉइंट को देख रहा था तो इस कैंडल ने टच किया था। बट उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनाया था, अगर इस ग्रीन कैंडल के बाद ही नीचे आ जाता तो फिर मैं समझ सकता था कि मार्केट नीचे आ रहा है। बट इसके ऊपर एक कैंडल और बनाया था क्लोजिंग, तो तब अगर मैं दोनों का कॉमन पॉइंट को देखूंगा तो ये इसने टच नहीं किया था। तो जो गैप था उस गैप को पूरा करने के लिए मार्केट को ऊपर आना चाहिए था, तो इसलिए हमने इस ट्रेड पे ऑफसाइड के लिए ट्रेड लिए थे, ठीक है। अभी अगर ये यूएसटी बीडीटी ओटीसी अभी वाला कैंडल ग्रीन होता है, नेक्स्ट एक डाउन जा सकता है। यूएसटी बीडीटी ओटीसी नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल वही $62 ही रिस्क में मेंशन कर रहा हूँ और ज़्यादा नहीं, ठीक है। अभी वाला कैंडल अगर ग्रीन हुआ नेक्स्ट एक डाउन जा सकता है, तो मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क कम कर दूंगा क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा रिस्क अभी नहीं लेना है। $10,000 करना है और फिर बंद करना है इसको, ठीक है। तो ये कैंडल अगर ग्रीन हुआ नेक्स्ट एक डाउन साइड के लिए मैं जाऊँगा, बट वो प्रीवियस वाला रेड कैंडल का हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ब्रेक कर गया ना, ब्रेक किया तो मे भी बुलिश हो सकता है, तो मैं यहाँ पे ऑफ साइड के लिए दे रहा हूँ क्योंकि उसके हाई के ऊपर ऑलरेडी मार्केट चल गया, उसको ब्रेक कर दिया। हाँ हो सकता है एक रिट्रेसमेंट कैंडल दे, बट ओवरऑल इसको ऊपर जाना चाहिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इसको यहाँ पे मिलेगा, ये जो वीक बना है ना ये एक रेजिस्टेंस लेवल जैसा काम करेगा इसके लिए, ठीक है। तो देखते हैं ये मुझे लगता है ये ग्रीन होगा। अगर नहीं होता एक छोटा सा मे भी रिट्रेसमेंट कैंडल बन सकता है, वो रिट्रेसमेंट इधर कहीं तक, ये जो रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट देख रहे हो ना, इधर कहीं तक मे भी रिट्रेसमेंट कैंडल एक बन सकता है। नहीं तो इसी कोई रिवर्सल लेके ग्रीन बनाना चाहिए, इधर कहीं तक आना चाहिए, ठीक है, जहां पे मेरा माउस का क्रॉसर है। चलो ये भी शेयर सेट हो जा, अभी मार्टिंगेल नहीं लेना पड़े। देखो लॉजिक तो सही है भाई, बट जो रिट्रेसमेंट मैंने आपको बोला ये थोड़ा बड़ा कैंडल बन गया तो मैं भी इसलिए हो गया, तो मैं यहाँ पे $930 का रिस्क लूँगा इससे। अभी इसको आना चाहिए इधर कहीं तक। क्या कर रहा है बीटीसी, बीटीसी तो भाई ट्राफ ही ट्राफ कर रहा है अभी। आजकल मार्केट ऐसा हो गया ना, गंदा मार्केट। अब कुछ भी ट्रेड एनालिसिस करो और कैंडल का वीक सी बनता है यहाँ पे। देखो इतना कैंडल का वीक ही अगर आप जाके देखोगे 200 पॉइंट का वीक बन रहा है, और 200-400 पॉइंट स्टॉप लॉस आप कहाँ पे भी लगाओगे, मार्केट कैसे भी करके वो निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। मैं इसमें अभी इसलिए ना ओनली 15 लॉट 20 लॉट पे ही ट्रेड कर रहा हूँ, ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ अभी, क्यों मार्केट गंदा मार्केट है भाई। हमेशा ट्राई कर रहा है कि लोगों को कैसे भी करके निकाल दें फिर मूवमेंट करे। तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा कोटेक्स में ही फोकस कर रहा हूँ क्योंकि टाइम को तो एंगेज करना है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर वहाँ पे मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ पे मार्केट ही आपको निकालने के लिए कोशिश कर रहा है, तो बेटर कहीं ना कहीं आपको तो टाइम तो देना होगा। तो मैं इसलिए कोटेक्स में अभी फोकस कर रहा हूँ। अभी देखो आ गया ना, ये जो लेवल हम लोग प्रेडिक्ट करे थे देख रहे हो ना, ये कैंडल का रेजिस्टेंस लेवल था ऑलमोस्ट, देखो, ठीक है। तो ये भी एक आपका वन टाइप ऑफ मार्टिंगेल विन है, ओके। सो देख रहे हो ना, ये हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया हुआ था। अगर ये ग्रीन कैंडल इधर कहीं पे क्लोज करता मैं डाउन साइड के लिए जाता, क्योंकि देखो चीज़ क्या होता है ना, मार्केट अगर इस लेवल पे देखोगे रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर रहा है तो ये ट्राई करेगा इन स्विंग का 50% लेवल को रिट्रेसमेंट लेने के लिए। बट अगर मार्केट उससे पहले ही रिवर्स लेके इस हाई को ब्रेक कर जाता है तो फिर मैं ऑफ साइड के लिए जा सकता हूँ। बट ये कैंडल थोड़ा सा क्या हुआ ना, एक फुल वॉल्यूम का कैंडल बना दिया और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया। होता है उस टाइम की एक रिट्रेसमेंट लेता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला भी था इस कैंडल को। अगर ये एक छोटा रेड कैंडल बनाएगा रिट्रेसमेंट कैंडल, देन उसके बाद ऊपर जाएगा और इस रेजिस्टेंस लेवल तक मार्केट जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका देखो यूएसटी बीडीटी ओटीसी का भी ये विन हो गया, ठीक है। अभी $9,400 हो गया, तो मैं यहाँ पे अराउंड $700 के आसपास रिस्क लूँगा, तो मुझे लगता है मेरा $10,000 बन जाएगा। $600 रिस्क लेंगे तो तब भी हो जाएगा, शायद नहीं, $700 ही लेते हैं, ओके।
चलो एक लकी नंबर लेते हैं, $777 का रिस्क लेंगे नेक्स्ट एक, ठीक है। और कौन सा एसेट पे लेंगे वो देखो, अभी ये 3-4 ट्रेड पे ही दिख रहा है मुझे 90%। और इसका यूएसटी जीपी ओटीसी तो नहीं ले सकते हैं, यूरो कार्ड यूएसटी पीकेआर ओटीसी देख सकते हैं, ये एसेट अच्छा रहता है बट अभी डोजी बना रहा है काफ़ी ज़्यादा, इसको इग्नोर करते हैं। एंड यूएसटी आईडीएन, हाँ यहाँ पे एक बन सकता है यूएसटी आईएनआर ओटीसी नेक्स्ट 1 मिनट। मैं क्विक लिख देता हूँ यूएसटी आईएनआर ओटीसी नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल। रिस्क आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो, ठीक है। अगर ये रेड हुआ तो नेक्स्ट एक रेड बन सकता है। चलो मैंने डाउन भी दे दिया एंड मैं खुद भी यहाँ पे $700 $777 का रिस्क ले रहा हूँ। अगर ये विन हो गया तो अपना ये $10,000 हो जाएगा होपफुली, ठीक है। बस ये ट्रेड विन हो जाए, एक वन टाइप ऑफ माइलस्टोन होगा भाई, $100 से $10,000 प्रूफ, वो भी आप लोग के साथ, ठीक है। हर एक ट्रेड मैंने ग्रुप में शेयर किया है, ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि मैंने नहीं दिया। हाँ वो जो भी $10-15 का ट्रेड लेता हूँ वो मैं जस्ट स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए वो मैं लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो 99% जो ट्रेड मैंने लिया है सभी ट्रेड मैंने आप लोग को चाहे पब्लिक ग्रुप हो या फिर SVIP ग्रुप पे मैंने शेयर किया है। अभी 27 सेकेंड है बस भाई, इसको ही होल्ड करना है। देखेंगे इसके बाद एक दो ट्रेड और शेयर करूंगा मैं। जब मार्केट सही चल रहा है तो ट्रेड लेने में क्या दिक्कत है भाई, जब अपने हिसाब से मार्केट चल रहा है तो ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड बहुत सारे लोग प्रॉफिट कर रहे हैं भाई, अगर आप SVIP ग्रुप पे नहीं हो ना बहुत चीज़ें मिस कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैं कंप्लीट अभी फोकस कर रहा हूँ इस पर, एटलीस्ट 2-3 महीना में तो मैं कंप्लीट फोकस करूँगा, रेगुलर ऐसे वीडियो अपलोड करूँगा, जो भी मैं ट्रेड लूँगा SVIP ग्रुप पे शेयर करूँगा, ठीक है। तो आ जाओ भाई, एक्टिव रहो, ठीक है, ट्रेड करो एंड मुझे भी 5% कमीशन मिलेगा ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। पहले रेवेन्यू शेयर था बट रेवेन्यू शेयर अभी मतलब ऑलमोस्ट बंद हो गया, क्योंकि अब जाके देखना मतलब वो भी 5% कमीशन ही जनरेट होता है। जो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो, जितना ज़्यादा ट्रेड करो उतना ज़्यादा कमीशन मुझे जनरेट होगा सिंपली, ठीक है। तो प्रॉफिट करो लॉस करो उससे कोई मतलब नहीं होता है, अभी टर्नओवर पे होता है। जो भी आप बोल रहे थे कि रेवेन्यू शेयर पे इतना मिलता है वो अब गया भाई वो ज़माना, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी पूरा दिन बैठ के, नहीं तो आप क्या करो, मैं आप लोग का प्रॉफिट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपका प्रॉफिट होगा तो मुझे माइनस हो रहा है, राइट। ऑनेस्टी के साथ मैं बोल रहा हूँ, तो मैं टर्नओवर शेयर के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ टर्नओवर शेयर पे आ जाओ, ठीक है। यूएसटी आईएनआर ओटीसी नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल हमने डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया था और ये एक शेयर शॉट विन है। और अपना सॉरी OTM का स्टिकर मैंने डाल दिया, क्यों भाई, गलती से, ओवर एक्साइटमेंट। और हमने $100 से $10,000 हमने कंप्लीट किया, वो भी 4 दिन में, ठीक है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे जैसा आप रिस्क लो, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं जो भी अकाउंट जितना अमाउंट से बोलोगे मैं उतना अमाउंट से मैं अकाउंट को ग्रो करके आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। चीज़ें वही है, ओनली आपको नॉलेज लेना है, बिना नॉलेज का करोगे कोई भी चीज़ वो गैम्बलिंग ही होगा। अभी कौन सा मार्केट गैम्बलिंग नहीं है भाई बताओ, जो भी इंडियन मार्केट पे ट्रेड करते हैं या फिर फॉरेक्स में करते हैं या क्रिप्टो में करते हैं वो गैम्बलिंग नहीं हो रहा है क्या, वो भी तो एसएल हंट हो रहा है मार्केट पे, वहाँ पे भी लॉस होता है। आप एक प्रेडिक्शन करते हो, आपको लगता है कि मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगा एंड आप ट्रेड प्लान करते हो, बट मार्केट क्या करते हैं, ट्रैप करके आपका एसएल लेके फिर चला जाता है, वो भी तो आपका वन टाइप ऑफ मैनिपुलेशन हो रहा है ना। तो हर मार्केट पे भाई रिस्क है, ओनली आप माइंडसेट सही करो, रिस्क मैनेजमेंट सही करो, प्रॉफिट इजी बनेगा। आप चाहे किसी भी मार्केट पे आप ट्रेड करो। अभी जैसे सुबह से मेरा 2 एसएल ले चुका है, यहाँ पे ये थर्ड ट्रेड चल रहा है, अगर ये एसएल जाएगा तो फिर आज मैं ट्रेड करना ही बंद कर दूंगा सिंपली, ठीक है। क्योंकि देखो रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस, यहाँ पे 200 पॉइंट मैंने एसएल दिया, यहाँ पे कुछ 130 पॉइंट समथिंग मैंने एसएल दिया, तो अराउंड 300 पॉइंट के आसपास एसएल लिया। अगर ये ट्रेड मेरा 3000 पॉइंट मिल जाएगा तो प्रीवियस एसएल मेरा कवर हो जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे और 200 पॉइंट का एसएल दूंगा, 500 पॉइंट का एसएल दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं आज के लिए बंद कर दूंगा। किसी एक ट्रेड मुझे 5000 पॉइंट मिल जाएगा तो मेरा प्रीवियस लॉस कवर हो जाएगा। चीज़ वही है भाई, क्योंकि हर जगह आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होता है, और अगर वो नहीं कर पाओगे कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ही ऐसा है, आपको मार्केट कभी नहीं चाहता है कि आप प्रॉफिट करो, राइट। आपको मार्केट से पैसा छीनना है, आपको हर दिन इतना लेना है कि जितना आप हर दिन ले पाओगे, राइट। तो बस उतना ही एक्सपेक्टेशन रखो एंड मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है। तो मैं थोड़ा सा रिजल्ट पूछ लेता हूँ, अगर अच्छा हुआ होगा तो फिर ठीक है, नहीं तो और कुछ ट्रेड हम लोग देखेंगे।
आज का ट्रेड देखो, हमने कितना ट्रेड किया और कितना विन है एंड कितना मार्टिंगेल विन है, कितना रिकवरी है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो आज के स्टार्ट करते हैं। आज हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, यहाँ से देखो, ये प्रीवियस वाला दिन का जो भी पब्लिक ग्रुप में हम लोग लिए थे, उसके बाद देखो ये पहला ट्रेड था, ये विन हुआ। देन सेकेंड ट्रेड पे भी देखो ये भी एक रिफंड हुआ था या फिर विन हुआ था। ठीक है, थर्ड ट्रेड पे भी देखो 1 सेकेंड लेट एंट्री विन हुआ था। ठीक है, थर्ड विन। देन फोर्थ विन भी हुआ था, देखो फिफ्थ वाला ट्रेड भी विन है, सिक्स्थ वाला ट्रेड भी देखो विन है। देन सेवेंथ वाला ट्रेड भी विन है, देखो एट वाला ट्रेड भी विन है। ठीक है, उसके बाद ये वाला ट्रेड शायद, हाँ 9 वाला ट्रेड भी विन है, ये वाला शायद रिकवरी हुआ था, तो ये रिकवरी ट्रेड भी अगर लोगे तो 10 ट्रेड विन है। ठीक है, उसके बाद देखो ये 11th नंबर ट्रेड भी विन है। तो भाई 11 ट्रेड में से अगर आप 7-8 ट्रेड भी विन करते हो तब भी आप प्रॉफिटेबल होना चाहिए ना। तो होपफुली आप सभी ने भी प्रॉफिट किया होगा, एंड जो भी एसवाईपी ग्रुप पे नहीं हो तो आ जाओ गाइस। ठीक है, क्योंकि मैं अभी मतलब फुल टाइम इस पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ वही ट्रेड मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो अगर मैं 100 टाइम्स प्रॉफिट करूंगा, आप 10 टाइम्स तो प्रॉफिट कर ही लोगे। अगर मैं 10 टाइम्स प्रॉफिट करूंगा, आप डबल तो प्रॉफिट कर ही लोगे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट अपने कैपेसिटी, अपने पोटेंशियल के अंदर रह के आपको लेना है। ठीक है, और मैं क्या है कि मैं $100 का लॉस को झेल सकता था, राइट। तो मैं फ्री होकर रिस्क लिया, आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे पता है अगर $100 लॉस हो जाता ना, फिर आप रोना स्टार्ट कर देते हो। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं नहीं ले सकता हूँ। बट हाँ, जो मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ वही ट्रेड मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप रिस्क मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर लो। ठीक है, जहाँ पे मैं $15 बढ़ रहा हूँ तो अपने हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से आप ले लो। अगर मैं वहाँ पे $50 का रिस्क बढ़ रहा हूँ तो अपने कैपिटल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले लो। फिर $50 प्रॉफिट होने का, तो अगर मैं $20 पे आ जा रहा हूँ तो फिर आप अपने कैपिटल के हिसाब से थोड़ा कम रिस्क ले लो। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 100 से $12,000 तक लेके गए हूँ अभी 4 दिन में, तो आप भी कर सकते हो कोई भी चीज़ें। मतलब अगर आप स्ट्रांगली डिटर्मिनेट होके उस पर काम कर रहे हो ना, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इजीली होगा। अगर आपको बाइनरी का नॉलेज लेना है, मैं प्रीवियसली लास्ट 2-3 साल से बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाया हुआ है, और वो आज भी काम कर रहा है, एंड उसी सेटअप बेसिस पे मैं आजकल भी ट्रेड करता हूँ। ठीक है, हाँ अभी क्या ना, कैंडल स्टिक देख के एक एक्सपीरियंस हो गया मुझे, एक परफेक्शन आ गया कि हाँ कैंडल स्टिक देखने से मुझे आइडिया हो जाता है कि आसपास पे क्या चल रहा है। ठीक है, वो आपको इतना इजीली नहीं आएगा, बट 2-3 साल जब आप कंटिन्यू करोगे तो एक ऐसा सर्टेन लेवल आएगा जहाँ पे आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा। वो किसी को पता नहीं है कब किसका क्या होने वाला है। ठीक है, चलो गाइज मिलते हैं, आज के लिए काफ़ी है। एंड होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।